अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। और गर्मा गर्म खबरों को साथ इस टाइम पे मैं हूं फ़राज़ अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। देखें, अभी इस टाइम इमरान खान साहब ने जो जो अपने काम करने थे उन्होंने कर दिए। उन्होंने कौम को जगा दिया। कौम को जगाने के बाद कौम बाहर आ गई। कौम के अंदर से खौफ का बुत तोड़ दिया। उनको जेलों में डाला, जेलों से निकाला। जेलों से निकालने के बाद उन्होंने कहा, बताओ मैक्सिमम क्या होगा? पकड़ लेंगे, जेल में डालेंगे। जी हाँ, जेल में भी चले गए आप, जेल से वापस आ गए। इस टाइम के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट है, मेन गेम असल में पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट ही चल रहा है। और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी एक ऐसे लोग हैं ये लोग कि इन्होंने तहिया करा हुआ है कि पाकिस्तान को हम किसी नहज पे भी ले जा सकते हैं। अभी का हाल ये है कि इमरान खान की आप वो एक एक बात याद करें जो इमरान खान ने अपने बाहर निकलने के बाद बात करी, और जिसके अंदर उन्होंने एक साइफर भी दिखाया था, और जिसके अंदर उन्होंने बताया कि देखो यही चीज़ें होने वाली है आगे। जिसमें से एक बहुत ख़तरनाक चीज़, जो आखिरी ख़तरनाक चीज़ जो बताई गई थी कि पाकिस्तान को जब इतना डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि अपने मिसाइल प्रोग्राम को या तो ख़त्म करो या उसकी रेंज के हिसाब से उनको डिक्टेट किया जाएगा। ये जो अभी आपको तस्वीर दिख रही है, ये इसमें वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार साहब ने भी यही मेंशन किया है कि हम को डिक्टेट किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि एटमी आपके असासों तक बात पहुंच चुकी है, जो इमरान खान ने इंडिकेशन दे दी थी पहले ही। यहाँ पे और बात आगे चल रही है कि सिर्फ यही नहीं, आगे चल के इमरान खान ने जो काम करने थे उन्होंने तो कर दिए हैं, पर इस्टेब्लिशमेंट ने एक नया चाल चल रहा है जो इंटरनली है। एक तो बाहर से आपको वो कर्ज़ों के तबे दबाने के बाद आपसे काम ले रहा है, आपसे चीज़ें कर रहा है। इसके अलावा इंटरनल क्या मामला चल रहे हैं कि फ़ौज जो है इस टाइम, अदलिया, आपको सबको पता है कि एक रबर स्टैंप है। अदलिया के ज़रिए इमरान खान को घसीट के चाहते हैं कि किसी तरीके से गिरफ़्तार कर लिया जाए, और गिरफ़्तार करने के बाद अल्लाह ना करे उनकी जान को ख़तरा है, उनको मार दिया जाए। तो ये मामलात ठंडे हो जाएंगे और जो भी मामलात हैं इनके चलते रहेंगे, और वो समझते ही यही है। अदलिया को ये कह रहे हैं कि अदलिया के ज़रिए आप आएँ और जो भी है अपना हिरासत दें, हिरासत में लिया जाए। दूसरी तरफ नवीद नामी जो शख्स है जिसने इमरान खान को शूट अप किया था, उसको वीडियो कॉल पे लिया जा रहा है, जो मुजरिम है और जिसके ऊपर गोलियां चली हैं उनको कह रहे हैं कोर्ट में आए। तो ये एक पाकिस्तान में इतना बड़ा एक सवालिया निशान कोर्ट और जजेस के ऊपर पड़ गया है कि अगर इन्होंने अभी अपने आप को धुलाया नहीं, तो जिस तरीके से फ़ौज के ऊपर लोगों का बिल्कुल जो एतमाद उठा हुआ है अभी, इसी तरीके से अदलिया के ऊपर भी उठ जाएगा। और उसके बाद अनारकी के तौर पे पाकिस्तान के अंदर बच्चा बच्चा खड़ा हुआ है बाहर निकल के, और इनको अंदाज़ा ये नहीं हो रहा है कि श्रीलंका और जो टर्की है ये उससे ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रहा है माहौल। इस टाइम के ऊपर जो है फ़ौज क्या कह रही है, कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, हम तो कोई बात नहीं करेंगे, आप जाए जजेस के पास और ख़ुद बात करें। इमरान खान ने हालांकि एक साइट वे निकाला है कि चलो ठीक है, मुझे आप अरेस्ट कर लो, पर अभी मैं चाहता नहीं हूं कि लोग लड़ें। बस दूसरी साइट के ऊपर जो एक क्वीन महारानी है, उन्होंने अपने डैडी से ये ख्वाहिश करी हुई है और ज़िद करी हुई है कि इसको आपने पकड़ना है, और पकड़ने के बाद इसको बंद करना है, और बादशाह सलामत जो है वो लंदन से वापस आएंगे। वही 50 रुपए वाले स्टैम्प के ऊपर जिसमें अदालत ने उनको बाहर भेजा हुआ है,
कोई उनसे अदालत ये नहीं पूछ रही है कि 50 रुपए वाले स्टैम्प में जो तुम्हारा वजीर आजम तुम्हारा भाई था, तुमने जो अदालत को बोला था कि वो आएगा, क्यों नहीं आया, वो कोई नहीं पूछ रहा है। वो ये पूछ रहे हैं कि घड़ी तुमने खरीदी, घड़ी बेची, उसके पैसे तुमने ले लिए। हालांकि उस तोशा खाना में कितने और लोग भी पकड़े गए, बट इमरान खान साहब की उस घड़ी बेचने के ऊपर एक माहौल बना लिया गया, और उसके अलावा और बेतहाशा जो इस टाइम पे केसेस बनाए हुए हैं। मेन कहने का मतलब यह है कि एक चीज़ मैंने पढ़ी थी और वो इधर बिल्कुल सादिर होती है कि एक अल्लाह का प्लान है और एक तुम्हारा प्लान है। होगा वही जो अल्लाह का प्लान है। बस अगर तुम अल्लाह का प्लान अपना मान लो तो तुम जो चाहोगे तो वही अल्लाह चाहेगा फिर। तो इमरान खान के साथ अल्लाह भी बहुत अच्छा करने वाला है, क्योंकि दिख जो रहा है कि एकदम से स्विंग होने वाली है सब चीज़ें, और ये स्विंग जो होगी वो इंटरनल स्विंग होगी। आप लोग समझ गए हैं कि एक इंटरनल माहौल भी है जो राशिद महनाज शहीद के तरीक़े से भी हुआ था। जब वो जहाज़ उड़ा रहे थे तो उनको भी एक कहा गया था, हुक्म दिया गया था, जो उन्होंने माना नहीं। तो इसी तरीक़े से बहुत सारे लोग इंटरनली इस चीज़ को देख भी रहे हैं और मॉनिटर भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो इट विल बी टू लेट, बिकॉज उनकी रेपुटेशन सेक पे लगी हुई है। उनके नीचे जवान, उनके नीचे लोग इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, क्योंकि ये आवाम का मामला है और ये हक का मामला है। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, और आने वाले कल परसों के अंदर ही ये अच्छी खबरें स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह।